पोटेंशियल एनर्जी। इससे पहले हम लोग इसी टॉपिक्स में, इसी चैनल में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो पढ़ चुके थे, जिसमें कि कूलम्स लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस थ्योरम, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जो जैक बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारा कुछ हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं। आज एक नया टॉपिक्स हम लोग पोटेंशियल एनर्जी के बारे में समझना स्टार्ट करेंगे। फिलहाल कुछ तो समझेंगे, उसके बाद इससे नोट्स और इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे। सपोज़ मान लो कि कोई एक सोर्स चार्ज हम ले लेते हैं पॉजिटिव प्लस क्यू, ठीक है। यहाँ से किसी पॉइंट आर पे हम बात करते हैं, तो अब तक हम लोग क्या सीखे हैं, इस सोर्स पॉइंट जो है वो अपनी चारों ओर अराउंडिंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, अगर हम लोग पढ़े होंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ये हम लोग को पता था। हम लोग इसी को के क्यू बाई आर स्क्वायर भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि के का वैल्यू यही है एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या बताता है कि आपका जो सोर्स चार्ज है वो किस मीडियम में है, ठीक है। ये सारा बेसिक बातें पहले ही हो चुका है। उसके बाद अगर हम बात करें पोटेंशियल भी, तो पोटेंशियल के लिए भी हम लोग मान निकाल के रखे हुए थे। पोटेंशियल हमारे पास क्या आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, ठीक है। एक बात यहाँ ध्यान देना होगा कि ये पोटेंशियल चार्ज के साइन पे डिपेंड करता है, ठीक है, विथ साइन। साइन का क्या मतलब है कि अगर सोर्स चार्ज, अगर हम यहाँ पॉजिटिव लिए हुए हैं तब ये पूरा टर्म हमारा प्लस बनेगा। अगर हमारे पास यहाँ सपोज चार्ज नेगेटिव होता तो हमारे पास पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव क्रिएट होता, ठीक है। एक बात और हमको समझना होगा कि एट इन्फिनिटी द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या होता है, तो हम लोग को पता है कि इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो बाकायदा इसके लिए पिछला वीडियो देखना होगा जिसमें हम लोग बारीकी से समझे थे। इन्फिनिटी का मतलब है कि वो डिस्टेंस जो है ये आर डिस्टेंस के बजाय ये कहाँ चला गया, इन्फिनिटी पे। तो हम लोग को ये पता है कि किसी भी फॉर्म में अगर आर की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो ये हमारा मान कितना बनेगा, जीरो बनेगा। सेम एज लाइक अगर इन्फिनिटी पे ही बात करेंगे पोटेंशियल का, तो भी हमारे पास पोटेंशियल जो है वो क्या निकलेगा, जीरो। ये सारा कुछ हुआ था। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, ये भी हम लोग समझ चुके थे। लेकिन आज एक जो नया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हम लोग को समझना है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी एक पॉइंट का नहीं होता है, तो ये हम लोग को समझ के रखना होगा कि पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिंगल चार्ज के लिए भी क्या होता है, जीरो होता है। अब तुम कहोगे कि सर ये सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए या किसी भी चार्ज के लिए जीरो कैसे होता है। आओ इसको समझने के लिए एक सबसे पहले हम लोग एक सोर्स चार्ज मान लो प्लस ले लेते हैं, ठीक है। ये अपनी अराउंडिंग एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है। सपोज मान लो कि एक टेस्ट चार्ज Q2 है, प्लस में है, और उसको हम एट इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी से हम लेकर आ रहे हैं, तो हमको एक वर्क करना पड़ेगा। क्योंकि ये प्लस है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रिपल करेगा। रिपल करने की वजह से ही क्या होगा कि अगेंस्ट जाना चाहेगा, लेकिन फिर भी हम इसमें अपना एनर्जी खपत करके इसको हम उठाकर सपोज मान लो हम यहाँ पर लेके आ गए Q2 पे। इसके बीच की डिस्टेंस है R, ठीक है, ये भी प्लस चार्ज है हमारा Q2। हम यहाँ जो वर्क किए, हमारा वर्क गया कहाँ, हम इसको यहाँ पे लाके रखते हैं। तो हम लोग ये भी जानते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहती है कि कोई भी एनर्जी लैप्स नहीं जाता। यानी आप अगर वर्क किए हैं तो आपका वर्क कहीं ना कहीं स्टोर होगा। ये ऐसे भी समझ सकते हो, देखो यहाँ जैसे मान लो हम एक स्प्रिंग ले रहे हैं, ठीक है, एक स्प्रिंग है, और अगर मान लो हम इस स्प्रिंग पर कोई फोर्स नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पे इस पर कोई फोर्स नहीं है, कोई एनर्जी स्टोर नहीं है। लेकिन अगर हम जैसे ही इस पर अगर फोर्स लगाते हैं और इसको पुश करके हम यहाँ पे मान लो कि क्लोज कर दिए, ठीक है, यहाँ पे पुश करने के बाद इसको हम पुश किए हैं, तो इस पर एक एनर्जी स्टोर हो गई। इस एनर्जी के कारण हम इस एनर्जी, ये जो एनर्जी हो रहा है इसको हम लोग कहेंगे वर्क डन, क्योंकि हमने इस पर फोर्स लगाया और फोर्स लगाने के कारण जो डिस्प्लेसमेंट हुई उसी को हम लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को वर्क कहेंगे। तो ये हम लोग को पता है कि ये जो वर्क है, यही वर्क इसके पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में यहाँ स्टोर हो गया। जैसे ही हम ये फोर्स हटाते हैं, वैसे ही क्या होगा, स्प्रिंग फिर वो अपने इनिशियल पॉइंट पे आना स्टार्ट कर देगा। यानी यहाँ पर जो हम फोर्स लगाएं वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हुआ। तो यहाँ पर भी तो वही स्थिति है, जब हम इन्फिनिटी से उठाकर इसको किसी आर डिस्टेंस पे लेकर अगर आ रहे हैं तो इस पर ये एक एनर्जी स्टोर हो गई। लेकिन क्या ये एनर्जी सिर्फ Q2 पे है या Q1 पे है, तो इसको ऐसे समझो। मान लो कि इस यहाँ से उठा के लेके आने के बाद हम इसको किसी पिन से पुश करके इसको क्लोज करके रखें, यानी ये दोनों बंधा हुआ है, ठीक है। मान लो अब अगर हम इस पिन को हटाते हैं तो ये वापस क्या होगा, रिपल होकर ये अपने इन्फिनिटी पे चला जाना चाहेगा। यानी हमको ये पता चला कि हम उठाकर अगर लेके आए थे तो इस पर ये एनर्जी लगी और ये वापस अपनी जगह पर जाना चाह रहा है। सपोज मान लो इस पिन हटाने की वजह हम इसको हटाते हैं, तब क्या होगा, तब बिल्कुल वही होगा, क्योंकि ये भी इसको रिपल करके ये इधर की ओर करेगा। यानी
ये समझ में आना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी किसी एक प्रॉपर पॉइंट, किसी एक चार्ज का नहीं होता है, बल्कि पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम का होता है। इसलिए हम लोग अब यहाँ पे आके पढ़ना शुरू करेंगे सिस्टम ऑफ चार्ज। सिस्टम ऑफ चार्ज का क्या मतलब है? सिस्टम ऑफ चार्ज का मतलब है कि कम से कम दो या दो से अधिक अगर चार्ज एक सर्टेन डिस्टेंस पर है तो उस पर जो फोर्स लग रही है उसके कारण जो एनर्जी स्टोर हो रहा है उसी को हम लोग सिस्टम ऑफ चार्ज कहेंगे और सिस्टम ऑफ एनर्जी कहेंगे। यानी सिस्टम ऑफ एनर्जी में ये इस पर भी फोर्स लगा रहा है, ये इस पर भी फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग को डिफाइन करने के लिए हम लोग को नोट्स लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी होता है क्या है, उसके डिफिनीसन पे आते हैं। चलो आओ देखते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या है। सबसे पहले सेम वही फिगर हम लोग प्लॉट करेंगे जो अभी यहाँ पे किए हुए थे। चलो यहाँ पे देख लेते हैं। मान लो सब सोर्स ऑफ चार्ज प्लस है, यहाँ ये इन्फिनिटी से हम किसी पॉइंट Q2 चार्ज को लेकर यहाँ पे आ रहे हैं, इसके बीच की दूरी r है, ये इन्फिनिटी डिस्टेंस को कवर करते हुए यहाँ आए हैं, ठीक है। ये में भी पॉजिटिव हमारा चार्ज है, बाद में इसी को टेस्ट चार्ज Q0 भी रिप्रेजेंट करेंगे। फिलहाल ये समझ लो कि ये हमारा टेस्ट चार्ज Q2 को हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो इस दोनों पे ये एक सिस्टम बन गया, ठीक है। सिस्टम ऑफ टू चार्जेस बन गया जिसपे एक दूसरे पे फोर्स लग रहा है, और वो क्या है जो हम वर्क किए थे वो वर्क के कारण यहाँ पे एनर्जी स्टोर है। तो इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं। क्या लिखेंगे? द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, एनर्जी ऑफ ए चार्ज ऑफ ए पॉइंट इज डिफाइंड as the amount of work done in carrying, यानी लेकर जो आ रहे हैं, carrying that charge from infinity to that point, ठीक। इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक हम जो लेके आए वही हमारा कैरिंग हो गया, वो वर्क डन हो गया, ठीक है। हम लोग को ये पता है कि कूलम्स फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2, Q1 और Q2 के बीच कूलम फोर्स लगेगा। तो कूलम फोर्स हमारा कितना हो जाएगा? F। मान लो Q1 टू Q2 की बात कर रहे हैं तो हमारे पास हो गया 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। सपोज मान लो इसको हम इक्वेशन 1 बोल रहे हैं। नाउ वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मान लो डिस्प्लेसमेंट हमारा dr है, बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पे बात कर रहे हैं, तो हमारे पास dw क्या हो गया? फोर्स का मान 1/4πε0 Q1 Q2/r² इंटू dr, ठीक है। वर्क डन इन्फिनिटी टू r की बात करेंगे तो हमारे पास टोटल वर्क डन निकालना होगा। तो टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी टू r है, ठीक है। 1/4πε0 Q1 Q2/r² इंटू dr। हम लोग को ये भी समझना होगा यहाँ पर कि Q1 Q2 ये हमारा कांस्टेंट मान है, 1/4πε0 भी कांस्टेंट मान है, तो ये हमारा बाहर हो गया, सॉरी r से इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी टू r हम लोग आए हैं, इन्फिनिटी टू r आए हैं, ठीक है। 1/r² dr हो गया। यहाँ इंटीग्रेशन का ये फॉर्म हम लोग को पता होगा, पिछले भी क्लास के वीडियो में हम लोग बात किए थे। 1/4πε0 Q1 Q2, यहाँ हो गया r⁻² + 1/-2 + 1, और इसकी लिमिट हो गई इन्फिनिटी टू r, ठीक है। अब हमारे पास जो मान निकल के आ रहा है वो Q1 Q2 1/r माइनस के साथ, ठीक है, और इन्फिनिटी टू r। अब यहाँ लिमिट हम पुट कर रहे हैं, हमारे पास Q1 Q2 अगर लिमिट पुट करेंगे तो 1/∞ - 1/r, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी वर्क जो निकल गया हमारे लिए वो हो गया 1/4πε0 Q1 Q2/r। ये टोटल वर्क डन निकल गया जो सिस्टम पे काम हो रहा है, ठीक है। ये वर्क डन ही हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगा। दिस वर्क डन इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, जो हमारे पास U से इंडिकेट करेंगे, और 1/4πε0 Q1 Q2/r, ठीक है, विथ साइन
साइन। अब ये विथ साइन का क्या मतलब है ये हम लोग समझ लेते हैं। कहीं कहीं तुमको बुक्स में ये भी मिलेगा Q1 Q2/R, ठीक है। तो ये सेम प्रोसेस है, के को ही हम लोग यहाँ 1/4πε0 लिखे हैं। ये साइन का क्या मतलब है उसको समझते हैं। देखो गया अभी हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी आ गया वो निकल गया 1/4πε0 Q1 Q2/R, ठीक है। अब हम इसको दो स्थिति में बांटते हैं। कैसे बांट रहे हैं देखो, मान लो कि दोनों जो चार्ज है वो प्लस में होता, ठीक है, और इसके बीच की दूरी r होती, तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या निकलता? ऑफकोर्स प्लस इंटू प्लस प्लस 1/4πε0 Q²/R निकलता है। इसका ये मतलब समझ में आना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी प्लस कब होता है। अब बताओ ये प्लस प्लस अट्रैक्ट होगा या रिपल करेगा? ऑफकोर्स रिपल करेगा, यानी रिपल्सिव फोर्स। नेक्स्ट टाइम से ये ध्यान रखोगे, ये कई बार हम रिपीट भी करेंगे तुमसे, कहेंगे कि बताओ जी अगर पोटेंशियल एनर्जी हमारा पॉजिटिव है, पॉजिटिव में दिया हुआ है, तो उन चार्जों के बीच में क्या हो रहा होगा? तो ऑफकोर्स रिपल्सिव फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, ठीक है। मान लो सेम अमाउंट का दो चार्ज हम एक प्लस और एक माइनस ले लेते हैं और इसके बीच की दूरी r है, तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्म क्या हो जाएगा कि u = प्लस इंटू माइनस माइनस 1/4πε0 Q²/R, ठीक है। यानी हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। नेगेटिव कब होता है? जब एट्रैक्शन होता है, एट्रैक्शन फोर्स अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे कि एट्रैक्शन फोर्स के लिए हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो माइनस में होगा और रिपल्सिव के लिए क्या होगा? प्लस में होगा, ठीक। साथ ही हम लोग को ये भी पता है कि पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल के लिए क्या मान निकाल के रखे थे? V = 1/4πε0 Q1/R। अगर हमारा सोर्स चार्ज Q1 है तो वो Q1 के साथ होगा यहाँ पर, ठीक है। एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम U = 1/4πε0 Q1 Q2/R, ठीक है। इस दोनों में अगर हम रिलेशन देखें तब हमको ये पता चल जाएगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हो गया Q2 भी, ठीक है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Q2 अगर हमारा टेस्ट चार्ज हो तो ये भी लिख सकते हैं। तो ये नेक्स्ट टाइम से इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी कि टेस्ट चार्ज इनटू पोटेंशियल जो है वही हमारा क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी का काम करेगा, ठीक। ये तो यहाँ तक की जो बात हुई, ये बात हुई कि अगर हमारे पास सिस्टम में सिर्फ दो चार्ज है, लेकिन अगर सिस्टम में 3 चार्ज हो या सिस्टम में 4 चार्ज हम ले लेते हैं तो हमारे पास क्या स्थिति बनेगी? और उसको भी देखते हैं। और देखते हैं 3 पार्टिकल ऑफ सिस्टम। मान लो कि हम 3 पार्टिकल्स ले लेते हैं, 1 2 यहाँ 3 हो गया। ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है, ये Q3 चार्ज है। और एक एक करके बात करते हैं। Q1 Q2 के बीच एट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगेगा। मान लो इसके बीच की डिस्टेंस हम 1 2 मान लेते हैं। इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारे लिए क्या हो गया? R13 पुट कर लेते हैं। और ये भी एक सिस्टम है जिसके लिए हमारा डिस्टेंस जो हो गया R23 हो गया, ठीक। इसके लिए अब हम लोग ऐसा करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन Q1 एंड Q2 पे बात करते हैं। अगर हम सिर्फ इस पे बात करें तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी निकला है जो हम लोग U12 अगर हम इसको कहें तो हमारे पास जो मान था ये 1/4πε0 Q1 Q2/R12, ठीक। सेम ऐसे ही अगर हम बात Q1 और Q3 पे बात करें तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी 13 जो होगा 1/4πε0 Q1 Q3/R13। सेम प्रोसेस पे बात करेंगे 2 और 3 के लिए। अगर हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास जो निकल के आएगा वो निकल गया 1/4πε0 Q2 Q3/R23। वी नो अबाउट पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्केलर क्वांटिटी, दैट्स वाई जो रिजल्टेंट पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या हो गया? U12 + U13 + U23, यानी टोटल का सम, एडिशन ऑफ द एल्जेब्रिक फॉर्म। दैट्स वाई हमारे पास जो मान निकल के आ गया, ये सबको अगर हम ऐड करते हैं और इसमें से कुछ कॉमन जो आ रहा है उसको अगर हम निकालते हैं तो Q1 Q2/R12 + Q1 Q3/R13 + Q2 Q3/R23, ये हो गया हमारा क्या? रिजल्टेंट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 3 पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम। यानी अगर 3 पार्टिकल ऑफ द सिस्टम है तो उसके लिए हमारा ये पोटेंशियल एनर्जी निकल गया। मान लो अगर हम इसी चीज़ को देख लेते हैं कि फोर
पार्टिकल ऑफ सिस्टम। कैसे समझेंगे? मान लो कि 4 पार्टिकल ऑफ सिस्टम है, मान लो 4 जगह हम पॉइंट ले लेते हैं, 1 2 3, ये 4 हो गया, ठीक है। Q1 सपोज ये Q2 है, ये Q3 है और ये हमारा Q4 है। तो चार्ज कैसे बनेगा? ये इस दूसरे पे एक दूसरे पे लगाएगा, ये एक दूसरे पे लगाएगा, ये भी एक दूसरे पे लगाएगा, ये भी एक दूसरे पे लगाएगा, और क्या लग सकता है? ये लग सकता है, ये भी एक्स पे लगा सकता है चार्ज, और ये भी एक्स पे लगा सकता है चार्ज, ठीक है। यानी हमारे पास कितने बन गए डिस्टेंस? Q1 Q2 के लिए R12 पुट कर लेते हैं, Q2 3 के लिए R23 पुट कर लेते हैं, 3 ये हमारा 4 है, तो 3 और 4 के लिए R34 पुट करते हैं। ये मान लो कि R41 पुट कर लेते हैं, ठीक है। 1 4 या 4 1 सेम है। इसके लिए हम बात करेंगे तो ये 2 और ये 4 है, तो R24 हो गया, ठीक। इस पर अगर हम बात करेंगे तो 1 और 3 हो गया, तो R1 और 3 हो गया, यानी सेम पोटेंशियल एनर्जी Q1 एंड Q2 पे अगर हम बात करेंगे तो U12 निकल जाएगा, जो हमारे पास 1/4 πε0 Q1 Q2 बाय R12 होगा, ठीक है। ऐसे ही हम सबके लिए निकाल के रखेंगे। तो फाइनल अगर हम बात करें तुमसे कि बताओ जी क्या होगा अंतिम रिजल्ट, जो टोटल चारों सिस्टम पे बात करेंगे, चारों पार्टिकल्स के सिस्टम पे बात करेंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या स्टोर होगी? तो पहले देखो कि डिस्टेंस कितना बन रहा है, 1 2 3 4 5 और 6, यानी कुल मिलाकर 6 अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी सबके बीच में अप्लाई हो रहा है। यानी सबके लिए अगर हम कॉमन निकाल के रखें तो ये हमारा कॉमन निकलेगा, जो सबके लिए निकालते हैं। और पहला हो गया Q1 Q2, तो Q1 Q2। दूसरा क्या बन सकता है? Q2 Q3, सभी हमारा एडिशन फॉर्म होगा, Q2 Q3। इसके लिए डिस्टेंस हो गया 1 2, इसके लिए हो गया R23 प्लस क्या बन रहा है? Q3 Q4 R34 प्लस Q4 Q1 R41, ठीक है। उसके बाद कौन हो गया? Q1 Q3 बाय R13 प्लस, और एक क्या बन रहा है? Q2 Q4 R24, ठीक है। तो इस तरह से हम टोटल 4 सिस्टम के लिए भी पोटेंशियल एनर्जी इसको हम लोग निकाल कर रख सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स था जो हम लोग को पढ़ना था। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी क्वेश्चन पढ़ें।